किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, ये धरती जिस पर हम और आप सब खेती करते हैं, ये हमें और आपको हमारे बुज़ुर्गों से विरासत में मिली है। हमारे बुज़ुर्गों को भी यह धरती उन्हें अपने बुज़ुर्गों से विरासत में मिली थी और हमारे मरने के बाद हमें भी यह धरती अपने बच्चों को विरासत में सौंप कर जानी है। अब सोचना ये है कि जिस तरह की धरती हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सौंपी, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उसी तरह की धरती हम भी अपने बच्चों को विरासत में सौंप कर जाएं। अब गौर देने की बात यह है कि जिस तरह की धरती हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सौंपी थी, उस वक्त हमारी भूमि की स्थिति क्या थी, यानी कि हमारी भूमि की उर्वरता कैसी थी, प्राकृतिक संसाधन हमारे कैसे थे, जैव विविधता हमारी कैसी थी, सतही जल स्तर हमारा कैसा था, वनों का क्षेत्रफल कैसा था, और मौजूदा वक्त में जब हम इस धरती पर खेती कर रहे हैं, इस समय हमारी भूमि की उर्वरता कैसी है, प्राकृतिक संसाधनों की क्या स्थिति है, जैव विविधता की क्या स्थिति है, वनों का क्षेत्रफल कैसा है, सतही जल स्तर की क्या स्थिति है, जैव विविधता की क्या स्थिति है। तो मैं आपका इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने। हमें वो सब काम करने हैं कि जैसी धरती हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सौंपी, उस तरह की धरती हम अपने बच्चों को सौंप कर जाएं, तो हमें उस तरह की क्या क्या काम करने हैं, मैं इस तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। साथियों, सन 1950 के दशक में जब हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, उस समय हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल लगभग 26% था। लेकिन मौजूदा वक्त में हमारे द्वारा पेड़ काटे जाने के कारण, वनों के जंगलों को काटकर बिल्डिंगों के जंगल बना दिए जाने के कारण, मौजूदा वक्त में हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल अब मात्र 7% शेष बचा है, जबकि हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल 33% होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाएं। इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाएं। हमारे जो ट्यूबवेल है उसके पास जो खाली स्थान है उस पर पेड़ लगाएं। ग्राम सभा की ज़मीन है, स्कूल कॉलेज में जो खाली स्थान है, सड़क के किनारे जो खाली स्थान है, बस सड़क के किनारे जो खाली स्थान है, रेलवे लाइन के किनारे जो खाली स्थान है, या जहाँ भी आपको खाली स्थान मिले उस पर हम वृक्षारोपण करें, ताकि हम अपने देश में भूमि के कुल क्षेत्रफल के 20 से 25% भूभाग पर कम से कम वन आच्छादित कर सकें। साथियों, 1950 के दशक में जब हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, उस समय हमारी भूमियों में भूगर्भ जल स्तर 20 से 50 फुट की गहराई पर मौजूद था। लेकिन हमारे द्वारा अधिक पानी चाहने वाली फसलों की बुवाई करने की वजह से, या हमारे द्वारा भूमि से अधिक भूगर्भ जल का दोहन करने की वजह से, मौजूदा वक्त में तराई क्षेत्रों को छोड़कर भूगर्भ जल स्तर 150 से 250 फुट की गहराई पर या कहीं कहीं उससे अधिक गहराई तक पहुंच गया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस गिरते जल स्तर को ऊपर उठाएं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम फसल चक्र अपनाकर खेती करें, अपने खेतों में परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार खेती करें, मोटे अनाज वाली फसलों की बुवाई करें और कम पानी चाहने वाली फसलों की बुवाई करें, ताकि हमारा भूगर्भ जल स्तर ऊपर उठ सके। 1950 के दशक में हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.52% थी। लेकिन हमारे द्वारा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने की वजह से, फसल सुरक्षा रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड का प्रयोग करने की वजह से, भारी कृषि यंत्रों का प्रयोग करने की वजह से अब हमारी भूमियों में किसानों के मित्र कहे जाने वाली केंचुआ और सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं हैं। इसकी वजह से हमारी भूमियों में जो फसल अवशेष हैं, या हम जो भी जैव पदार्थ डालते हैं, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद
अब वो नहीं सड़ता है, यानी कि ह्यूमस में परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि जीवांश कार्बन नहीं बनता है। और मौजूदा वक्त में हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% या कहीं उससे भी अधिक कम है। हमें चाहिए कि हम खेती करने के साथ साथ पशुपालन करें, अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेटअप खाद का प्रयोग करें। अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए जीवामृत, घनजीवामृत का प्रयोग करें, ताकि हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ सके। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा को 0.8 से 1% तक मौजूद रखें। साथियों, 1950 के दशक में हमारे देश में सतही जल स्तर 3 से 4% हुआ करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में हमारे द्वारा तालाबों पर, जलाशयों पर कब्जा किए जाने के कारण, तालाबों और जलाशयों को मिट्टी में मिला दिए जाने के कारण अब हमारे देश में सतही जल स्तर लगभग 1% या कहीं उससे भी कम है। आज हमारे पास तालाब, जलाशय मौजूद नहीं हैं। अगर तालाब, जलाशय कहीं मौजूद हैं तो उनमें पानी नहीं है। अगर पानी है तो इतना गंदा है कि उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जौं कब मौजूद नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो तालाबों, जलाशयों पर कब्जा किए हैं उन्हें कब्जा मुक्त करें। जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें और नए नए तालाब, जलाशयों का निर्माण करें, ताकि उनमें निर्मल जल भरा रहे और उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जौं मौजूद रह सकें। साथियों, पुराने ज़माने में जल प्रवाह पूरे वर्ष बना रहता था, लेकिन मौजूदा समय में हमारी नदियाँ गर्मियों में तो क्या, सर्दियों में भी सूखी रहती हैं। यानी कि वर्तमान समय में हमारी नदियों में, रजबाहों में, नहरों में पानी नहीं रहता है, जल प्रवाह नहीं रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम वर्षा होने के लिए, वर्षा कराने के लिए हमें चाहिए कि हम वृक्षारोपण करें। साथियों, पुराने ज़माने में गर्मियों के दिनों में जब हम अनाज को सुखाने के लिए धूप में रखते थे, तो अनाज को सुखाने के लिए, अनाज की रखवाली के लिए एक आदमी को चिड़ियों से रखवाली के लिए बैठना पड़ता था। लेकिन मौजूदा वक्त में हमारे गांव, खेत खलिहानों में चिड़ियों की संख्या इतनी है कि उन्हें आसानी से गिना जा सकता है। आज हमारे गांव, खेत खलिहानों, हमारे घरों से नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, तोता, मैना, तीतर, बटेर, बुलबुल, हुदहुद, गिद्ध, हंस, सारस हमारे बीच से नज़ारत होते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि पक्षियों को रहने के लिए पेड़ मौजूद नहीं हैं, खाने के लिए जो दाना है वो जहरीला है, और उनके पीने के लिए जलाशय, तालाब में पानी मिलता था वो पानी भी मौजूद नहीं है। इसलिए इन पक्षियों की संख्या हमारे बीच से दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। हमें चाहिए कि हम जलाशय, तालाबों का निर्माण करें ताकि उनमें पानी भरा रहे, पेड़ लगाएं ताकि उन पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारी जैव विविधता बरकरार रहे। पुराने ज़माने में हमारे गांव, हमारे खेत खलिहानों के हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रमजी गुड़िया, केंचुआ, गुबरैला मौजूद थे। लेकिन आज हमारी रासायन आधारित खेती के चलते हमारे बीच से रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रमजी गुड़िया, केंचुआ, गुबरैला अब मौजूद नहीं है। साथियों, हमें चाहिए कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन करने की तरफ ध्यान दें। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस दुनिया के हम आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भी इसी धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे और हमारी औलादें इस धरती पर हमेशा हमेशा खुशी के साथ जी सकें, तो हमें चाहिए कि हम भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़कर, अधिक से अधिक धन प्राप्ति के लालच को छोड़कर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
और जैव विविधता का संवर्धन करने की तरफ ध्यान दें। साथियों, अगर हमारी धरती माँ की कोख उर्वर बनी रहे, धरती के कुल भूभाग के 5% भूभाग पर जलाशय तालाब मौजूद रहें और उनमें निर्मल जल भरा रहे, साथ ही कुल धरती के भूभाग के 20 से 25% भूभाग पर वन आच्छादित रहें, इसके साथ साथ थल में रहने वाले थलचर, जल में रहने वाले जलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर मौजूद रहें, तो इस धरती पर हमें और हमारी औलादों को हमेशा हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहेगा और हम और आप और हमारी औलादें हमेशा हमेशा इस धरती पर खुशी के साथ जी सकेंगे। और यह काम तभी संभव है जब हम रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। हमें चाहिए कि हम अपनी खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें, अपने खेतों की मोटी मोटी मेड़ बनाएं ताकि वर्षा का जल खेत से बाहर न जाने पाए। अपने खेत की मोटी मेड़ों पर अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ लगाएं। खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद का प्रयोग करें। अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करें। अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अपने खेत, गांव के आसपास जो जलाशय हैं उनका पुनर्जीवित करें, नए नए तालाबों का निर्माण करें। हमें चाहिए कि हम अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने फसल चक्र में मोटे अनाज वाली फसलों का समावेश करते हुए फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें। साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि मौजूदा वक्त में उत्पादन को बढ़ाने की बजाय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जैव विविधता का संवर्धन करना, धरती माँ के अस्तित्व को बचाए रखना, प्रकृति के वैभव को बरकरार रखना हमारी मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़मीन, ये आसमां, ये हवा, ये पानी और ये सूरज, चाँद, सितारे सभी हैं प्रकृति के फूल। इन्हीं से है हमारी ज़िंदगी, इनकी हिफाजत करना न भूल। साथियों, आपने मेरी बात को सुना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हमारी इस वीडियो को अपने किसान भाइयों में, अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर कर दें और साथ ही हमारी खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। सभी का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।